रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों वर्ड इसके लिए यूज कर देते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, एक बॉडी है आपके, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, passing through body or not passing through body, maybe anywhere. This is axis of rotation AB. A body is rotating about this axis with angular speed omega. The body is made up of different particles of mass m1 at perpendicular distance r1, mass m2 at perpendicular distance m2, m3 at perpendicular distance r3. So how will you find the moment of inertia? You will find moment of inertia by using summation method from I equals 1 to n mi ri square. You will consider the mass of particle m1, perpendicular distance r1. You will take product of mass m1 with the square of r1, and then you will perform for large number of particles. This is the moment of inertia. This is the moment of inertia with actual distribution of mass, जो कि practically कभी भी possible नहीं है. This is the moment of inertia with actual distribution of mass. What is this? I given by summation mi r square. This is what? Moment of inertia with actual distribution of mass. This is the moment of inertia with actual distribution of mass. Right? आपने फाइंड कर लिया, कैसे भी करके आपने फाइंड कर लिया. Now in second method, concentrate the whole mass of the body to a single point. इस पूरी बॉडी के मास को आपने उठा करके एक ही पॉइंट पर ले आए. अब कैसे होगा इस चक्कर में हम नहीं पड़ रहे. अजी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि इस पूरे के पूरे कैप का, इस पूरे के पूरे बॉडी का मास सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ जाए. आ गया, किसी तरह हम ले आए. ठीक है, इस पूरी बॉडी को हमने क्या बना दिया, इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट बना दिया जिसका कि मास कितना हो गया, कैपिटल एम. व्हाट इज कैपिटल एम? कैपिटल एम इज द मास ऑफ बॉडी which is actually what? Sum of mass of different particles from I equals 1 to n. The mass of the body is what? m1 plus m2 plus m3 plus m4 up to mn. आपने पूरी बॉडी का मास सिर्फ एक पॉइंट पर ला दिया. कैसे ला दिया, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे. द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज केप्ट सेम. वही के वही एक्सिस ऑफ रोटेशन रखी, वही की वही. आपने इस मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कराया अगेन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा. ठीक है, डिस्टेंस आपने अपनी मर्जी से ले ली, डिस्टेंस आपने अपनी मर्जी से ले ली. तो अब ये बताइए क्या क्या इस मास, इस बॉडी का, बॉडी अब भी यही है, इट इज द सेम बॉडी, बट द साइज ऑफ बॉडी इज रिड्यूस्ड टू 0. कैसे रिड्यूस कर दिया, वो एक अलग कहानी. ये आपने आर अपनी मन से ले ली, अपनी मर्जी से ले ली. सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द आर,
now the moment of inertia of this body will be equals to what? mr square, because the whole body is reduced to a point size. Will this I will be same as this one? क्या इस बार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड किया है, क्या ये इस I के इक्वल होगा? उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा जो आपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से फाइंड किया था? क्या होगा ऐसा? दिस R इज नॉट डिसाइडेड. ये R आपने अपनी मर्जी से ले लिया, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, आपने अपनी मर्जी से ले लिया. तो अब जो हम फाइंड कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब भी उतना ही होगा जितना आपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से फाइंड किया था? क्या उतना ही होगा या नहीं? यस और नो, यू हैव टू ऑप्शंस. रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. हिंदी में क्या? अपने दिमाग की तिकड़मबाजी, अपने दिमाग के तिकड़म भूल जाइए, मत लगाइए. तिकड़म लगाएंगे अपने दिमाग के, अपने इंटरप्रिटेशन क्रिएट करेंगे तो सारी फिजिक्स खराब हो जाएगी, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाएगा. जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही उसे समझिए, जैसा सीखा है, जैसा समझा है, एग्जैक्टली वैसा ही उसे यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए. फिर से समझा रहा हूं आपको, फिर से ध्यान से समझिएगा. देयर इज अ बॉडी ऑफ इर्रेगुलरली शेप्ड, देयर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, there is axis of rotation. Now it is passing through the body. It may not pass through the body. The body is made up of different particles of mass m1, mass m2, mass m3 and so on. The distance of particle is the distance of particle of mass m1 r1, the distance of particle of mass m2 is r2, the perpendicular distance of particle of mass m3 is r3. So what is the total mass of body? What is the total mass of body? Total mass of body, capital M is equals to m1 plus m2 plus m3 up to what? mn. And you will write it like this in short form. From I equals 1 to n, it is mi, not r square, mi, sum. सारे मासेस का सम मिल करके पूरी बॉडी का मास, सारे पार्टिकल्स का मास मिल करके पूरी बॉडी का मास बन गया. इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज द टोटल मास ऑफ बॉडी which is equals to the mass of, which is equal to the sum of mass of individual particles. सारे पार्टिकल्स के मास को जोड़ करके एक मास बन गया, ये मास पूरी बॉडी का. अब आपने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया. कैसे फाइंड किया? आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास mi ri स्क्वायर. ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया. कैसे फाइंड किया? विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी. जैसा था वैसे के वैसे यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी I. अब आपने क्या काम किया? कीपिंग दिस एक्सिस एट इट्स प्लेस. देखिए जहां ये ए बी है, मैं एग्जैक्टली इसके नीचे ही बना रहा हूं. कीपिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एट इट्स सेम प्लेस. सेम आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखी. और अब आपने क्या काम किया? इस पूरी बॉडी का जो मास था m, इस पूरी बॉडी के मास m को आपने एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर दिया. कैसे कर दिया डजंट मैटर, उससे हमें मतलब नहीं है कोई भी. पूरा हाथी था, हाथी को मास को इकट्ठा करके आपने एक कंचे के जैसे ला दिया. कैसे ला दिया अलग कहानी है, लेकिन ला दिया. अब ये पूरी बॉडी है, अब ये पूरी बॉडी है, लेकिन विद एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है. द साइज ऑफ बॉडी इज रिड्यूस्ड टू 0. आपने इसे एक सर्टेन डिस्टेंस r पर रखा एक्सिस ऑफ रोटेशन से,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अब आपका सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, नॉट m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर। क्यों नहीं होगा ये, अब क्यों नहीं है एम आर, अब क्यों नहीं है m1r स्क्वायर स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, अब क्यों नहीं है बताओ, अब क्यों नहीं है ये ऐसा, क्योंकि पूरी बॉडी एक सिंगल पॉइंट पर आ गई। यहां पूरी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड था डिफरेंट पॉइंट्स पर, अब वो सारा मास कहाँ गया, इस m1 पार्टिकल का मास भी यहीं आ गया, इस m2 पार्टिकल का मास भी यहीं आ गया, इस m3 पार्टिकल का मास भी यहीं आ गया, सारे पार्टिकल्स का मास यहीं आ गया। तो फॉर ए पॉइंट बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। लेकिन आपने देखा कि अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल नहीं है, नहीं है। फिर आपने क्या करा, इस पॉइंट बॉडी को आपने यहां रखा, यहां रख के देखा, यहां रख के देखा, कहीं और रख के देखा, बार बार आप इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलते रहे, बार बार एम आर स्क्वायर कैलकुलेट करते रहे, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है वो डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब आपने इसे रखा, कौन से पर्टिकुलर डिस्टेंस के पर, तो आपको पता चला कि अब जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड कर रहे हैं, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पता ये चला कि अब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहले वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ गया, जो आपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से फाइंड किया था उसी के इक्वल आ गया अब फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप बदल दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। आपने डिस्टेंस को बदल बदल के तब तक आप ट्राई करते रहे जब तक कि इस पॉइंट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली उतना हो गया जितना कि तब था जब ये पूरी बॉडी अपने एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में थी। जितने डिस्टेंस पर आपने इस बॉडी को रखा है, अब जितने डिस्टेंस पर अब आपने इस पॉइंट बॉडी को रखा है, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ gyration. This is the radius of gyration.